मुझसे पूछे जाने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक ये है, आप लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते? यहां मेरा संक्षिप्त उत्तर है, कृष्ण के भक्त और भक्ति योगी के रूप में मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता क्योंकि उन्हें कृष्ण को अर्पित नहीं किया जा सकता है। यहां मेरा लंबा उत्तर है। आप जानते होंगे कि प्याज और लहसुन एलियासियस परिवार एलियम के वानस्पतिक सदस्य हैं, साथ ही लीक, चिव्स और शैलोट्स भी। भारत के क्लासिक चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक, अच्छाई, जुनून और अज्ञान के गुणों वाले खाद्य पदार्थ। प्याज और लहसुन और अन्य एलियासियस पौधों को राजसिक और तामसिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे जुनून और अज्ञान को बढ़ाते हैं। जो लोग भारत के शुद्ध ब्राह्मण शैली के खाना पकाने की सदस्यता लेते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, और वैष्णव, भगवान विष्णु, राम और कृष्ण के अनुयायी केवल सात्विक श्रेणी के खाद्य पदार्थों के साथ खाना बनाना पसंद करते हैं। इन खाद्य पदार्थों में ताजे फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां, डेयरी उत्पाद, अनाज और फलियां आदि शामिल हैं। विशेष रूप से वैष्णव राजसिक या तामसिक भोजन के साथ खाना बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि वे देवता को अर्पित करने के लिए अयोग्य हैं। राजसिक और तामसिक भोजन का भी उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वे ध्यान और भक्ति के लिए हानिकारक होते हैं। लहसुन और प्याज राजसिक और तामसिक दोनों हैं और योगियों के लिए वर्जित हैं क्योंकि वे शरीर में चेतना को अधिक मजबूती से स्थापित करते हैं। आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ डॉ रॉबर्ट ए सोबोडा कहते हैं, पश्चिमी चिकित्सा की कुछ शाखाओं का कहना है कि एलियम के विशिष्ट स्वास्थ्य लाभ हैं। लहसुन को कम से कम एलोपैथिक चिकित्सा जगत में एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में सम्मान दिया जाता है। हाल के वर्षों में जबकि वनस्पति एलियम के स्पष्ट हृदय संबंधी प्रभावों का कुछ विस्तार से अध्ययन किया गया है, इस दृष्टिकोण से प्याज और लहसुन की खपत के नैदानिक निहितार्थ अभी भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हैं। फिर भी लहसुन और प्याज के बारे में कहने के लिए अभी भी कई प्रतिकूल बातें हैं। ये तथ्य बहुत प्रसिद्ध नहीं है कि कच्ची अवस्था में लहसुन हानिकारक, संभावित रूप से घातक बोटुलिज्म बैक्टीरिया ले जा सकता है। शायद यह इस बात की जागरूकता के साथ है कि रोमन कवि होरेस ने लहसुन के बारे में लिखा है कि यह हेमलॉक से भी अधिक हानिकारक है। यह बताया जाना चाहिए कि आध्यात्मिक अनुयायियों द्वारा लहसुन और प्याज से परहेज किया जाता है क्योंकि वे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं और ब्रह्मचर्य की शपथ को परेशान कर सकते हैं। लहसुन एक प्राकृतिक कामोत्तेजक है। आयुर्वेद बताता है कि यह किसी भी कारण से यौन शक्ति की हानि, यौन दुर्बलता, अत्यधिक सेक्स में लिप्त होने से, नपुंसकता और बिगड़ती यौन आदतों से होने वाली तंत्रिका थकावट के लिए एक टॉनिक है। ऐसा कहा जाता है कि यह उच्च तंत्रिका तनाव और घटती यौन शक्ति वाले वृद्ध पुरुषों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ताओवादियों को हजारों साल पहले एहसास हुआ कि एलियासियस परिवार के पौधे अपनी स्वस्थ अवस्था में मनुष्यों के लिए हानिकारक थे। अपने लेखन में एक अशीत सांगत्से ने एलियम्स को 5 सुगंधित या मसालेदार सुगंधित सब्जियों के रूप में वर्णित किया है, जिनमें से प्रत्येक का निम्नलिखित 5 अंगों में से एक पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है: यकृत, प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे और हृदय। विशेष रूप से प्याज फेफड़ों के लिए, लहसुन हृदय के लिए, लीक तिल्ली के लिए, चाइव्स यकृत के लिए और हरा प्याज गुर्दे के लिए हानिकारक है। सांगत्से ने कहा कि इन तीखी सब्जियों में 5 अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं जो प्रतिकारक सांस की प्रतिक्रिया, पसीने और मल त्याग से अतिरिक्त दुर्गंध का कारण बनते हैं और भद्दे भोग को जन्म देते हैं, उत्तेजना, चिंता और आक्रामकता को बढ़ाते हैं, खासकर जब कच्चा खाया जाता है। आयुर्वेद में ऐसी ही बातें बताई गई हैं। अपमानजनक सांस और शरीर की गंध पैदा करने के साथ साथ ये एलियासियस पौधे उत्तेजना, चिंता और आक्रामकता पैदा करते हैं। इस प्रकार वे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हैं। 1980 के दशक में मानव मस्तिष्क कार्य प्रणाली पर अपने शोध में डॉ रॉबर्ट बॉब सी बेग, DSc,
पाया गया कि लहसुन का मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पाया कि वास्तव में लहसुन मनुष्यों के लिए जहरीला है क्योंकि इसके सल्फोन हाइड्रोक्सिल आयन रक्त मस्तिष्क बाधा को भेदते हैं और मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए जहरीले होते हैं। डॉबेक ने बताया कि 1950 के दशक में यह ज्ञात था कि उड़ान परीक्षण कर रहे पायलटों द्वारा लहसुन का सेवन करने से प्रतिक्रिया समय 2 से 3 गुना कम हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लहसुन के विषैले प्रभाव मस्तिष्क तरंगों को डिसिंक्रोनाइज कर देते हैं। फ्लाइट सर्जन हर महीने आते थे और हम सभी को याद दिलाते थे, हमारे हवाई जहाज उड़ाने से 72 घंटे पहले किसी भी लहसुन को छूने की हिम्मत मत करना, क्योंकि यह आपके प्रतिक्रिया समय को 2 गुना या तिगुना कर देगा। यदि आपने लहसुन की कुछ बूंदें नहीं खाई होती तो आप अपनी गति से 3 गुना धीमे हो जाते। ठीक इसी कारण से लहसुन परिवार के पौधों को व्यापक रूप से कुत्तों के लिए हानिकारक माना गया है। यहाँ तक कि जब चीनी संस्कृति में लहसुन का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है तो इसे पेट, यकृत और आंखों के लिए हानिकारक माना जाता है और अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर यह चक्कर आने और ऊर्जा बिखरने का कारण बनता है। न ही पश्चिमी खाना पकाने और चिकित्सा में लहसुन को हमेशा पूरी तरह से लाभकारी गुणों के रूप में देखा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बीच यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ लहसुन लाभकारी बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है, जो पाचन तंत्र के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। रेकी चिकित्सक बताते हैं कि लहसुन और प्याज किसी व्यक्ति के सिस्टम से निष्कासित होने वाले पहले पदार्थों में से हैं, तंबाकू, शराब और फार्मास्यूटिकल दवाओं के साथ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एलियासियस पौधों का मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य कारणों से इनसे बचना चाहिए। होम्योपैथिक दवा उसी निष्कर्ष पर पहुंचती है जब यह पहचानती है कि लाल प्याज का सेवन करने पर सूखी खांसी, आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना और ठंड से संबंधित अन्य परिचित लक्षण पैदा होते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं लीक, चिव्स, शैलोट्स, लहसुन और प्याज से परहेज करता हूं।